कोई भी चीज़ माँ से बढ़ के नहीं है और अल्लाह ने चाहा तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होगी। लेकिन अभी जो आप जा रहे हैं, आपको अपनी जगह किसी भी निकले हुए बंदे को या बंदी को आप वापस ला सकते हैं। I think Anas. वो मुझे इतना हाइपर कर रही है। Explain the game, लेकिन कोई एक होगा हट जाएगा। मारिया में तुम किस वजह से लाइन मार रहे हो? I'm shocked. इतना बड़ा नंबर क्यों बनाते हो? कभी इस टाइप का लड़का है। तो मैं कैसे बताइए बताओ। जितनी लड़कियां हैं उनके पास चांस है प्रिंसेस बनने का, और जितने लड़के हैं उनके पास चांस है प्रिंस बनने का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उस डेयर में जो हार गया वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। यहाँ पर जब आप बैठ के 8 घंटे तक जागते रहेंगे, जाग रहे वैसे आप कब से? कल सुबह से जाएंगे। अब 8 घंटे और जागेंगे और जागते हुए जो सोएगा वो बाहर हो जाएगा शो से। यहां बैठ के डिसाइड करोगे तुम लोग कि कौन किसका पार्टनर होगा। उसमें 2 लोग एक साथ डेयर शुरू करेंगे और जरूरी नहीं है कि प्रिंस और प्रिंसेस ही बने। यहां 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, यहां 2 लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्ट जोन है, प्रिंस और प्रिंसेस की जगह नहीं है। जो भी बनेगा उसे फाइनल तक कोई डेयर नहीं करना, वो डायरेक्ट फाइनल में होगा। बल्कि यहां बैठ के वो डिसीजन दिया करेगा। हमारे टीम मेंबर्स बताएंगे कहां आपको बैठना है। टी कॉफी पानी कुछ अलाउ नहीं है कि आप कुछ ले सके, ड्रिंक कर सके, या आप ऐसी कोई अगेंस्ट कोई चीज ले सके, अलाउ नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि कुछ छोड़ने को भी नहीं दे रहे हैं यार, कि जाकर जो कमरे से कुछ लेकर आ जाए और ओढ़ ले। बड़ी सर्दी है, मुंह से अल्फाज भी निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है। ऊपर से रात से नहीं सोए, बट स्टिल सारे यूज्ड टू हो गए हैं। अब देखना आगे क्या सीन बनता है। बात करो। इतनी बुरी पनिश मिली हमें कि हमारी बच्ची बीमार हो गई टैबलेट इसके लिए। मैं 3 दिन से बीमार हूँ, मेरी बड़ी हिम्मत है, मैं इतना भी कर रही हूँ, बहुत है। देन हम अगले दिन जो है उस लोकेशन पे गए जहाँ हमें वो डेट करना था। मजा आएगा। बहुत छोटे लगने आज हाथ बहुत जख्मी हैं। 8 घंटे जागने के बाद आप में से कौन बैकआउट करना चाहेगा भी, जो समझता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो डेयर को कर सके। 3 स्टेप में आपका डेयर है। पहला क्रॉलिंग, दूसरा इसके फ्रेम के अंदर से आना है, यहां से आने के बाद माउंटेन ड्यू अपनी अपनी पीनी है। हमें पूरी लोकेशन दिखाई गई, आपको क्या करना है, कहाँ से आना है, कहाँ करना है, कहाँ जाना है। और पीने के बाद क्या बोलेंगे? किया तो फिर क्या किया? यहाँ के जो ये बोलना भूल जाएगा वो काउंट होगी चीज, और हो सकता है वो हार जाए। और ये टास्क जो हमारा, ये टाइम लिमिट के अंदर या सबसे पहले जिससे फिनिश किया? जो सबसे पहले फिनिश करेगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपके आउटफिट्स को कवर करने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिलेंगी। आपकी मर्जी, आप पहने या ना पहने। कोई बाद में ये क्लेम नहीं कर सकता कि यार आपने हमें ये कहा था पहनने के लिए इसलिए हम हार गए। आप में से जो भी टीम जीतेगी वो कंफर्ट जोन की हेड होगी, और हो सकता है वो फाइनल में डायरेक्ट जाए और उसे कोई चैलेंज ना करना पड़े। वो जजेस होगी बाकी तमाम लोगों के लिए। एलिमिनेशन में उनका डिसीजन चलेगा, मेरा नहीं। क्लियर है ये चीज? अब आप लोग जहां खड़े हैं इसी तरह अपने ग्रुप्स में आ जाए। टीम मेंबर्स आ जाए।
दूसरे को देखोगे तो पैनिक सिचुएशन होती है कि अरे वो निकल रहा है भागो, ये हमेशा का निशान है शक्लों पे। अगर हाथ बंदे में हमको बहुत ज्यादा गहरा होगा उसमें सही निकलना है। तो हाथ आगे होंगे ना यूं, अच्छा, हाथ आगे बंदे में। हाथ आगे है, ये पता है ना सबको। लाइन्स जो हमने ड्यू पीते हुए बोली है या खत्म करने के बाद? नहीं, ड्यू जब खत्म करेंगे, आपने पिया, कैन हवा में रखा, ड्यू ना किया तो फिर क्या जी, अपना कैन अपने हाथ में रखना है, क्योंकि अगर तुमने फेंका तो हम ये चेक नहीं कर सकते कि उसके अंदर कुछ था कि नहीं था, और दूसरे ने क्लेम कर दिया इसने आधी पी है। आपके हाथ में अपना कैन रखना है। And go. मोमिन मोटा, मैंने उसको बोला भी कि पहले मुझे जाने दे, देख मैं निकल जाऊंगा, पतला सा हूं। वो गया, पूरी की पूरी बाढ़ लेता हुआ आगे चला गया। मुझे निकलने का तक रास्ता उसने नहीं छोड़ा कि मैं निकलूं कहाँ से, आगे काटेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मतलब आप आर्मी की तरह जो है हर वो काम करो कि जालों से निकलना है, अपना मुंह बचाओ या ना बचाओ, लेकिन अपना डेयर पूरा करना है। सिद्रा पीछे रह गई थी क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था इस डेयर में, उन्हें हारना ही हारना था। डेयर आप लोगों ने बहुत ही मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल था नहीं कुछ लोगों के लिए। जैगम और अली, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? कुछ नहीं, बस वहाँ से निकल रहा था तो थोड़ा सा अटक गया था वो, बट हो गया था क्लियर, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं कहूँगा कि जब पानी में थे, जैसे क्रॉल कर रहे थे, थोड़ा सा बस अनकम्फर्टेबल, बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग था, लेकिन डेयर तो करना था। मोमेन आगे तक तो निकल गया था, मैं पहले निकल गया, बस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे कर्व था, उसमें फंस गया था। तो वो ऊपर तक ये शर्ट है, फंस गया, तो ऊपर कट पूरा बड़ा लगा, भी कट भी लगा है। अनस आपके साथ क्या हुआ था यार? आप तो बिल्कुल फंस गए थे। ये जब फंसे थे उसके बाद बाढ़ ही आगे हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मेरे भी फंस गई और वो बाढ़ मुसलसल आगे होती रही, इस वजह से मैं फंसा रहा। आसान था डेयर? अगर फर्स्ट वन और दोनों निकल जाते आराम से तो फिर आसान था, अदरवाइज। नेता क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? प्रॉब्लम एक चीज़ की थी, जो हमारे आउटफिट्स थे ना, वो कीचड़ की वजह से काफ़ी हैवी हो गया था और मेरे शूज़ भी काफ़ी हैवी हो गए थे, बट स्टिल आई कीप रनिंग। लवीना? नहीं, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक पॉइंट पे यहाँ पे जंप करते हुए मुझे थोड़ी सी हुई थी और उसके अलावा कुछ नहीं। जी हिना? मेरे जो बाल अटक गए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद इतना मुश्किल नहीं था। आसान था, मुश्किल नहीं था, मुश्किल खुद बना सकते हैं। टेक्निक थी कि आपको इसमें से निकलना है। इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक, आप कैसे निकल रहे हो। जी सिद्रा, आपको तो बहुत मसले है, आपके बैक पे भी बहुत बड़ा कट लगा है और आपके बाल फंस गए थे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी यार? मैं तो समझ रहा था जिनकी हाइट छोटी है वो बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे चैलेंज। मगर वो पूरे बाल जो थे वो उसमें अटक गए थे, जिसकी वजह से जब नहीं, पहले तो आप वहीं फंस गई थी ना। मैं वहाँ से निकली, जब ये निकल गई है तो इसके कपड़ों में से जो चीज अटकी थी ना, उसके बाद वो मेरे बैक पे अटकी, पहले मेरी जीन्स पे, फिर उसके बाद मेरे शर्ट पे, फिर से पूरा मेरा कट दे दिया। जब मैं बाहर निकली हूँ वहाँ से
क्रॉस करके आई हूँ तो फिर मेरे बालों में अटक गया था। जी मारिया, प्रिंसेस क्या हुआ? मेरे बाल टूटे हैं, अटक गए थे कहाँ और मेरी टूटे? शर्ट भी पीछे फंस गई थी, बस बाकी कोई प्रॉब्लम। अब मुझे बताना है, यहाँ से कौन जाएगा कंफर्ट जोन में? आप में से जिस टीम ने कंफर्ट जोन को जीता है, लेकिन आप लोगों के मजे ये हैं कि जब शाम को आप कंफर्ट जोन में आएंगे, जो भी डेयर मैं इन्हें दूंगा उस पे आराम से आपने जज करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो सबसे आगे बैठा हुआ था, मेरी खुद हवा ठूस हो गई थी, मेरी खुद हवा ठूस हो गई जब वो जैगुन के पास गई थी और उनका तो मुंह का हक्का बक्का सबका मुंह सबका लगा था। वकार भाई का भी देखा था मैंने, वकार भाई ये हो गया, सबकी शक्ल हक्का बक्का लगी थी। मुंह तोड़ दूंगी मैं, हाथ लगा, आप में से जिस टीम ने कंफर्ट जोन को जीता है, जो टीम शायद अब कोई और डेयर ना करे और प्रिंस और प्रिंसेस बनके आराम से बैठे रहे, उनके नाम है अली और जैगम। ये दोनों आपके प्रिंस हैं, कंफर्ट जोन में रहेंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि प्रिंसेस हार गई, प्रिंस वहीं का वहीं है, जिस पे इतने इल्जामात लगे, हर चीज हुई। कैसा फील हो रहा है जैगम? मेहमान का मुंह काला, बस नहीं। I mean, मैं सच था, मैं ऑनेस्ट था और मेरे साथ आप देख सकते हैं। तो कंफर्ट जोन में जैगम और अली हैं, जिनको कोई डेयर नहीं करना। अनड्यू एडवांटेज उठाया जाएगा तो आप लोग प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी मेरे पास अभी भी है। लेकिन आप लोगों के मजे ये हैं कि जब शाम को आप कंफर्ट जोन में आएंगे, जो भी डेयर मैं इन्हें दूंगा उस पे आराम से आपने जज करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको मैं आपके कंफर्ट जोन का डेयर बता रहा हूं। आपके पास शाम तक का टाइम है प्रिपरेशन करने का। पहली चीज, आप लोगों ने आराम से, जो टीम्स हैं, टीम्स यही रहेंगी, आपने यहीं खड़े खड़े अगले 15 मिनट में सोच लेना है कि कौन सा ऐसा गाना है जिस पे आप लोग डांस करेंगे। ऑब्वियसली 2 लोग कर रहे हैं साथ, इसका मतलब हुआ कि स्टेप्स एक साथ होने चाहिए। 6 घंटे आपको तैयार करने के लिए, जज दोनों फ्रेंड्स करेंगे। गाना आप अभी बता देंगे हमारी टीम को, ताकि हम लोग वो गाना आपके लिए पहले से तैयार रखें। जी प्रिंस जी, पूरा गाना होगा या सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट? या आप रोक सकते हैं, जहां आपको बुरा लगे हाँ तो रोक सकते हैं, जो ज्यादा अच्छा लगे देख सकते हैं। और आपके 15 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। डालमिया और वो भी तो है, वो तो इस डेयर के लिए, वो दालमिया और नाजिश जो है वो तो इस पूरे दिन के लिए सेफ है। पूरे दिन के लिए सेफ थी। वो आराम से बैठेंगी, वो भी इंजॉय करेंगी, लेकिन सिर्फ आज के लिए। कल से उनको दोबारा शामिल होना पड़ेगा डेयर में। करना है कर लो, करना है, देखो करना है। नहीं, सोच लेना, अगर करना हो तो वहाँ गेस्ट अपीयरेंस दे देना। अच्छा, जीत हार नहीं होगी, वो स्पेशल guest appearance। अपीयरेंस। स्पेशल अपीयरेंस। आप ये सारे गाने हमारे टीम मेंबर्स को बता दो। कंफर्ट जोन में मुलाकात होगी लिविंग ऑन द एज डांस कंपटीशन में। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम आराम से लेटे हुए तफरीह कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। एफर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। आई डोंट केयर अगर आपका 1901 का गाना है या 2009 का गाना है, अगर आप में एफर्ट है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन है, एक केमिस्ट्री है, वो नजर आएगी, क्योंकि पार्टनरशिप का डांस है, तो केमिस्ट्री तो होगी। मैं तो फर्स्ट टाइम डांस कर रहा था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल डांस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मेरा साइज देख लो आप लोग, मेरा साइज देख लो, बहुत ही मुश्किल डांस था। आज जो सुबह डेयर हुआ था उसमें यह पता था कि जो भी जीतेगा वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा और आप लोग मुश्किल में। कंफर्ट जोन में जो लोग आए हैं उनका नाम है अली और जैगम। प्रिंस हैं,
आ जाएं दोनों। तो मैं अली प्रिंस बने थे, मज़ा आ रहा था। 2 प्रिंस, मैं दूसरी दफ़ा बना हूँ, ये एक दफ़ा बना है। कैसा लग रहा है आपको दोबारा से प्रिंस बन के जैगम? अच्छा लग रहा है। I mean, it's good to be back. तुम्हें लग रहा था जब आज डेयर शुरू हुआ था कि आज जीत जाओगे तुम इतने आराम से? इतने आराम से नहीं, लेकिन जीत की तमन्ना थी और हुआ, अल्लाह ने मेरे साथ थे। मुझे नहीं लगता था कि 2 लड़के जो हैं वो कंफर्ट जोन में इस तरह बैठे होंगे। अली कैसा लग रहा है प्रिंस की सीट पे बैठ के? कल तक तो यहाँ नहीं थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पता चल रहा है डेयरिंग। मुझे ये बताओ कितने लोग तुम्हारे पास आए अभी कि यार हमें नहीं वोट आउट करना? काफ़ी लोग आए। अच्छा, क्या क्या बोला? कुछ लोगों ने ये बोला कि अभी अभी आए, हमें प्लीज़ एक चांस दें, हमें चोट लगी हुई है, हम सही से नहीं कर सकते, हमें डांसिंग नहीं आती। अलग अलग बहाने दिए, लेकिन अभी बहाने का वक्त नहीं है। खैर मैं सबको एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई डांस कंपटीशन नहीं है, ये आपको एक डेयर दिया गया है। हमें ये देखना है कि आपने इतने छोटे टाइम में जिन गानों पे तैयारी की है, क्या वो इनको इम्प्रेस करने के लिए काफी है? आप लोग तैयार हैं? दोनों प्रिंस बताएंगे कि सबसे पहले कौन सी टीम आएगी। मोमिन और अनस। मोमिन और अनस हाजिर हो जाएं। मैंने तो अनस में छोड़ दिया था डेयर के बाद, यार कौन सा, यार तू सिलेक्ट कर ले यार, तू जो तुम्हारी मर्जी, तू गाना सिलेक्ट कर ले। तो उसने कहो ना प्यार का गाना सिलेक्ट किया जाएगी, बकवास है सॉन्ग है। डांस स्टार्ट जैसे करते मैंने जम मारी थी, मैं डांस में आता ही था, वो पूरा एक सेट टूट गया यार। जी जैगम, नेक्स्ट कौन है? निदा और लव। जब वो डांस करी तो मैं तो सबसे आगे बैठा हुआ था, मेरी खुद हवा ठुस हो गई थी, मेरी खुद हवा ठुस हो गई जब वो जैगम के पास गई थी, और उनका तो मुंह का हक्का बक्का सबका मुंह सबका लग गया था। बकार भाई का भी देखा था मैंने, बकार भाई ये हो गया, सबकी शक्ल हक्का बक्का हो गई हाथ लगा, जी जैगम, नेक्स्ट कौन है? निदा और लव। निदा और लव। नेक्स्ट कौन है?
सिद्रा और मारिया। सिद्रा और मारिया। वकार मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कमर में लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं मूव नहीं कर सकती। ये अब आपका डिसीजन है, आज मेरा कोई डिसीजन नहीं होगा कि क्या मारिया को आप अकेले डांस करने देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आज सुबह जो डेयर हुआ है उसके अंदर इनको चोट लग गई है, बैंडेजेस हुई है कमर पे इनकी, तो ये नहीं मूव कर सकती। आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मारिया का डांस आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर सिद्रा भी एलिमिनेशन जोन में चली जाएंगी। ओके फिर मेरी बारी आई, मैंने जो है डांस किया और मैंने बहुत अच्छा स्टेज को पूरा कंट्रोल किया, पूरे स्टेज पे किया। मुझे जहाँ तक पता है मैंने बहुत अच्छा किया था, सबसे अच्छा। जी हमारे प्रिंस अली और जैगम, नेक्स्ट कौन? एनी और हिना। मैं एनी को बार बार यही कह रही थी कि एनी डांस नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे एक तो स्टेप्स आते नहीं है। तलमिया और नाजिश, आप दोनों सेफ हैं? आप करना चाहती हैं? आपकी अपनी मर्जी है, आ जाएं, गाना बताएं। आजा माही आ सोनिया वे आके अज मेरे गल लग जा तू। आजा माही आ सोनिया वे आके अज मेरे गल लग जा तू। आजा माही आ सोनिया वे आके अज मेरे। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन नाजिश की अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए नाजिश सोलो। हम आपका सोलो देखना चाह रहे हैं। थैंक यू। Take it away. नाजिश ने डांस किया है, सबकी हवा ठुस, सबकी हवा ठुस, सबकी। तो जब वो डांस करी तो मैं तो सबसे आगे बैठा हुआ था, मेरी खुद हवा ठुस हो गई थी, मेरी खुद हवा ठुस हो गई जब वो जैगम के पास गई थी और उनका तो मुंह का हक्का बक्का सबका मुंह सबका लग गया था। वकार भाई का भी देखा था मैंने, वकार भाई ये हो गया, सबकी शक्ल हक्का बक्का हो गई थी। ये वैसे अच्छी चीज है कि नाजिश जो है वो सेफ जोन में थी, वरना बड़ा मसला हो जाता बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। बिल्कुल। अब आप उन दो लोगों के नाम लिखें जिनको इस शो से जाना होगा।
पास वो दो नाम है जो कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। पहला नाम है बस बंद करो। अरे मुंह तोड़ दूंगी मैं बाके। हाथ लगा। तुमने कोई तमाशा नहीं बजाया। तुमने कोई तमाशा। मेरे पास वो दो नाम है जो कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। पहला नाम है सिद्रा का। सिद्रा को क्यों वोट आउट किया आपने? उसने डेयर ही नहीं किया और एज उसमें जिस तरह के उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे लिविंग ऑन डीएच के पेपर्स में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी सूरत किसी भी रीजन के से डेयर में ना हो तो आप डेयर से बाहर हो। नहीं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने रूल्स होंगे। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे लोगों को भी चोट लगी, जैसे मोमिन को चोट लगी और काफ़ी बुरी चोट लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस किया और उन्होंने ट्राई किया। आई मीन उन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो करती, एक एफर्ट तो देती। कुछ कहना चाहोगी इन दोनों को? नहीं कुछ नहीं। दूसरा नाम जो है वो है हिना का। हिना को क्यों वोट आउट किया? शायद हिना बहुत डेयरिंग है, लेकिन एक डेयरिंग एटीट्यूड भी होता है। एक डेयरिंग, एक आप में कुछ दिखना चाहिए कि आप में कुछ डेयरिंग है। ये ऑडियंस देखती है, हम कंटेस्टेंट्स देख रहे हैं, आप देखते हैं, वो बात हिना में नहीं। हिना कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद इतना सीन पार्ट होगा, इतनी प्लानिंग होगी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? डेयरिंग अगर आप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली पे उतर आओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथम पाई पे उतर आओ। आप प्यार से भी बात कर सकते हो, आपको शो में आना है ना, आप अपनी सिर्फ डेयर पे आओ। तो द थिंग इज दैट यहाँ पे जिस तरीके से अब्यूज लैंग्वेज यूज हो रही है, रोजाना टीवी पे कोई बंदा आता है थप्पड़ मार के किसी को चला जाता है। वी आर लाइक मीन्स बिलोंगिंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली जहाँ पे अब्यूज लैंग्वेज यूजेस नहीं होती, ठीक है। डेली बेसिस पे हर वक्त हर कैमरा जिसको भी फोकस कर रहा है उस पर ऑल द टाइम अगर टेप्स चेक कर लो तो बीप चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। बिकॉज वाई अब्यूज लैंग्वेज क्यों यूज की जा रही है यहाँ पे? क्या हम ये अब्यूज लैंग्वेज यूज करने आए हैं? ठीक है, दैट इज नॉट योर चॉइस, दैट इज It's a reality show. It's a reality show. हर कोई That doesn't mean कि अगर रियलिटी शो है तो आप फौरन जो है गालियों पे उतर आए। अपने वो जो भी जैसा भी बोल रहे हो आई डोंट से कि मीठी मीठी बातें करें, बट एटलीस्ट कि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करो। आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तो ये मैं कह रहा हूँ, जो लोग गालियाँ बकते हैं आप उनसे बात करें। जी निदा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अभी इन्होंने स्टार प्लस यहाँ पे चलाना शुरू किया है, ये किस पे है, किस बेस पे इन्होंने किया है? व्हाट दे वांट? मारिया, आप कुछ बोलना चाह रही है? जिस दिन मैं प्रिंस बनी थी तो प्रिंस इज सॉरी, दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन इन्हें बहुत मतलब दुख हुआ, इनका दिल तो कर रहा था कि फूट फूट के रोए, लेकिन इनको लवलीना को इनके आंसू नहीं आ रहे। पहले प्लीज नाम लेना सही ठीक है ना, लवलीना, ललीना, खैर जो भी हो, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये डेयरिंग नहीं है, हमें प्रिंस से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रिंसेस से प्रॉब्लम है। इन्होंने ऐसा कहा। सिद्रा ने जिद की कि देखो मैं ठंडा पानी के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं भी नहीं जा सकती, मुझे भी प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकती। आपने कहा कि पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, इस वजह से मैं पानी में गई। तो इसने कहा कि इसने डेयर नहीं किया, वो मैंने नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये डेयरिंग है, हम डेयरिंग नहीं है। तो ये तो एक अलग इशू है ना। ये अलग इशू नहीं है। कल इन्होंने इसी बात पे किया था कि ये प्रिंसेस नहीं बनेगी। तो अच्छा, अगर आप इतनी डेयरिंग थी तो आज आप विन करके आप प्रिंसेस बन जाती। क्या मसला था? हारी तो तुम भी। You just shut up! बंद करो। अरे मुंह तोड़ दूंगी मैं बाके। हाथ लगा, हाथ लगा। तुम्हारी डेड बॉडी निकली है कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया? आजा, Excuse me? आजा, तुम्हारी हाथ पर डेड बॉडी निकलेगी अब। मैं बकवास की वजह से चुप हूँ।